नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेरठ की खास रिपोर्ट। जनपद मेरठ में कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने सन 2024 के लिए कमर कस ली है और कांग्रेस पार्टी के शर्मा ने पार्टी की नीतियों से सभी को अवगत कराया है और बताया कांग्रेस पार्टी की सन 2024 में केंद्र सरकार बनेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जब केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो केंद्र सरकार से मिलने वाली सभी योजनाएं पात्र व्यक्तियों तक आराम से पहुंच जाती थी, मगर अब जो सरकार चल रही है गरीबों को मिलने वाली सभी योजनाएं केवल कागजों में चल रही है। दरअसल बात यह है कि जो पात्र व्यक्तियों तक तो योजनाएं नहीं पहुँच पा रही है। थोड़ा अपना आप जो है परिचय देते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आयोजित की जा रही है थोड़ा इसके विषय में बताइए। के शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए मेरठ की इस क्रांतिकारी भूमि पर आया हूं। तो यहाँ पर हमने अपने कल शाम अपने पार्टी के साथियों के साथ बात की, आज सुबह भी साथियों के साथ बात की और अब आपसे आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है आने का कि पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करना और अब तक कहाँ कहाँ पर क्या हुआ है उसको देखना, ये तो हमारा पार्टी के रूप में था। और दूसरा ये है कि जो आज देश के हालात हैं, जिस तरीके से कि देश में जो एक नफ़रत का वातावरण बनाया जा रहा है, देश के अंदर एक अविश्वास का जो वातावरण बनाया जा रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए और देश के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सद्भाव, गंगा जमनी तहजीब जो है वो देश के अंदर बहाल होनी चाहिए। जब ये बहाल होगी तभी यहाँ खुशहाली आएगी, तभी विकास होगा, तभी विश्वास बढ़ेगा। ये सब बात करने के लिए हम आपके बीच में आए। उत्तर प्रदेश में सर कांग्रेस पार्टी इतनी वीक क्यों दिखाई दी? अभी जो निकाय चुनाव हुए, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी देखिए, हर चुनाव में जो विषय होता है, जो इश्यूज होते हैं, जो मुद्दे होते हैं वो अलग होते हैं। निकाय चुनाव के अलग हैं, विधानसभा के अलग हैं, लोकसभा के अलग हैं। और जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो पूरा विपक्ष एक साथ मिलेगा। यहाँ निकाय चुनाव में सारा विपक्ष आपस में लड़ रहा था। तो जो मतलब 2024 में चुनाव होंगे तो आप गठबंधन करेंगे या कांग्रेस पार्टी किसी? देखिए, सवाल ये चुनाव नहीं है जो होने वाला है, ये हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई है। आज़ादी की लड़ाई संविधान को बचाने की, लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की, लड़ाई देश की अस्मिता को बचाने की, लड़ाई देश के संसाधनों को बेचने से बचाने की। ये चुनाव नहीं है। चुनाव तो पहले होते रहे और आगे भी होंगे। ये चुनाव लोकतंत्र को, संविधान को बचाने का चुनाव है। और इसमें सारा विपक्षी दल अपनी उसकी जो कर्तव्य हैं, जो महते कर्तव्य हैं, जो कर्तव्यों का महत्व उसको समझ रहा है और उसको समझते हैं। और हमें उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में हम सब लोग मिल करके मोदी जी के सामने एक के मुकाबले एक प्रत्याशी देंगे। उसके बाद जनता का आशीर्वाद विपक्ष को मिलेगा। विपक्ष के अंदर एक विपक्षी एकता की धुरी माननीय शरद पवार साहब बनेंगे। और भारत के अंदर एक ऐसी लोकतांत्रिक, संवैधानिक और गरीबों की, मजदूरों की, बेरोजगार नौजवानों की हितों की रक्षा करने वाली एक ऐसी सरकार बनेगी। और वो जो गंगोत्री से चलेगी और वो सबको पानी पिलाते हुए, सबको पवित्र करते हुए, उनको सुख देती हुई हिंद महासागर की ओर जाएगी। सर, माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो काफ़ी अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अब 2024 में क्या राहुल गांधी जी उन्हें टक्कर दे पाएंगे या प्रधानमंत्री बन पाएंगे वो? ये जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का, ये टक्कर है नरेंद्र मोदी जी की और भारत की जनता की। ये टक्कर किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, वो तो प्रतीक हैं। हम लोग उनके प्रतीक बन के लड़ाई लड़ रहे हैं। टक्कर तो भारत की जनता दे रही है। जैसे कि इंदिरा गांधी जी को सन 77 में भारत की जनता ने टक्कर दी थी। नेता का पता नहीं था कौन है, पार्टी अध्यक्ष का कोई पार्टी तक का पता नहीं था,
जनता पार्टी बाद में बनी, जनता पार्टी का अध्यक्ष बाद में बना, पहले देश का प्रधानमंत्री बन गया। ये वो दौर है। ये लड़ाई जनता के हितों के ऊपर, जनता का गला नरेंद्र मोदी जी ने काटा है, जनता के भाईचारे को ध्वस्त किया है मोदी जी ने, जनता के प्यार मोहब्बत को ख़त्म किया है मोदी जी ने, बाप बेटे के प्यार को ख़त्म किया है, विश्वास को ख़त्म किया है। ये लड़ाई उन्हीं के द्वारा मोदी जी की है। हम लोग तो प्रतीक स्वरूप चुनाव लड़ रहे हैं। ये लड़ाई जनता लड़ रही है। ये जो महिलाओं का सर मेडल वाला जो मामला आया था, जो गंगा जी में उसको विसर्जित कर रहे थे जो मतलब पहलवान थी, तो उस मामले में आपका क्या विचार है? देखिए, सवाल ये है कि बहन हो, बेटी हो, माँ हो, बुआ हो, ये तो हमारी इज्जत के साथ जुड़ी हुई है, अस्मिता से इनका वास्ता है। और वो लोग जो कहते थे बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, आज वही बेटियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ये तो बड़ी अजीबोगरीब बात है। और द्रौपदी जी ने देखा नहीं क्या हुआ था, वही हाल ये हमारी बेटियों की वजह से नरेंद्र मोदी जी का हुआ। भारत जोड़ो यात्रा सर जब हुई थी तो उसका काफी अच्छा बता रहे थे परिणाम, क्या यूपी में भी हो पाएगी वो हुआ? देखिए, ये तो तय करना है कांग्रेस के नेतृत्व को, लेकिन हम ये समझते हैं कि यूपीए का पार्ट होने के नाते कि भारत यात्रा का एक अच्छा प्रभाव पड़ा और भारत की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा ने वाकई लोगों को जोड़ा और एक प्यार मोहब्बत का वातावरण बना। हम जरूर चाहेंगे कि, और जहाँ तक मेरी जानकारी है, वो चली थी कन्याकुमारी से कश्मीर, और अब एक यात्रा चलेगी इधर पश्चिम से पूरब की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।